नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी पिछली चर्चा में बताया था कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु और शरीर 6 मूल परिवर्तनों से गुजरता है। इसे शास्त्रों में षड्भाव विकार कहा गया है। ये 6 चरण हैं। 1 जायते, जन्म लेना। 2 अस्ति, अस्तित्व में आना। 3 परिणमते, बदलना या परिवर्तन। 4 वर्धते, बढ़ना या वृद्धि। 5 अपक्षीयते, घटना या क्षय। 6 विनश्यति, नष्ट होना या मृत्यु। और इन सब के अंत में आता है 7वां चरण, विश्राम। हमने इसी आधार पर आपको बताया था कि कैसे 28 नक्षत्रों को 7 चरणों में बांधकर युगों की रूपरेखा तैयार हुई। आज हम इसी कड़ी को जोड़ते हुए जानेंगे कि सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण कैसे हुआ और हमारे पूर्वजों ने इसे हमारे दैनिक जीवन के लिए कैसे उपयोगी बनाया। खंड 1 सप्ताह और वार का मतलब। सबसे पहले समझते हैं सप्ताह और वार का मतलब। सप्ताह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना, सप्त धन अहन। यहाँ सप्त का अर्थ है 7, बहने वाला स्वभाव या सूर्य। अहन का अर्थ है मनुष्य, दिन रात या कार्य करना। वार ये अपभ्रंश रूप है, मूल रूप से वासर, जिसका अर्थ है सप्ताह का एक दिन, समय का एक भाग। इसलिए इन शब्दों का कुल अर्थ हुआ समय को 7 ग्रहों के अनुसार 7 दिनों में बांधना, ताकि मनुष्य अपने कार्यों का निर्धारण समय की सही उपयोगिता के अनुसार कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन से। सप्ताह का पहला दिन है सोमवार। ये जायते यानी उत्पत्ति का प्रतीक है। सोम का अर्थ है वो आनंद जो श्रम के बाद मिलता है। सोमवार को क्या करें? शंख बजाना या कमल का फूल चढ़ाना, मोती या चांदी पहनना और खरीदना, सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग, गार्डनिंग, पेड़ लगाना, पानी से जुड़े काम जैसे स्विमिंग, नया कोर्स या पढ़ाई शुरू करना। सोमवार समस्त कार्यों में सिद्धि देने वाला माना जाता है। दूसरा दिन है मंगलवार। ये अस्थि यानी अस्तित्व का प्रतीक है। मंगल का अर्थ है शुभ और आशाजनक। इसका स्वामी मंगल ग्रह है। जीवन में ये कौमार अवस्था यानी 5 साल तक की उम्र और सूर्योदय का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार को क्या करें? ये दिन ऊर्जा और रणनीति का है। इस दिन आप ये कार्य कर सकते हैं: रणनीतिक योजनाएं बनाना या किसी कंपटीशन में भाग लेना, अग्नि और बिजली से जुड़े कार्य, टूल्स, जिम इक्विपमेंट या सुरक्षा उपकरण खरीदना, कोर्ट कचहरी, लीगल मामले या नेगोशिएशन, मूंगा, लाल कपड़े या गोल्ड खरीदना, ब्लड डोनेशन और सर्जरी के लिए भी ये दिन उत्तम माना गया है। सावधानी, ध्यान रहे इस दिन मुंडन न कराएं और मांस मदिरा से बचें। मंगलवार को ऋण लेना नहीं बल्कि चुकाना शुभ होता है। तीसरा दिन है बुधवार। ये परिणमते यानी बदलाव का प्रतीक है। बुध का अर्थ है जागृत व्यक्ति। इसका स्वामी बुध ग्रह है। ये युवावस्था और दोपहर के समय को दर्शाता है। बुधवार को क्या करें? स्मार्ट डिसीजन और दिमागी खेल, पढ़ाई, राइटिंग, ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन, कला, पेंटिंग, क्राफ्ट और हर तरह का क्रिएटिव वर्क, नेटवर्किंग, दोस्तों से मिलना और व्यापारिक लेन देन, सोना खरीदने और निवेश के लिए भी ये बेहतरीन दिन है। ध्यान दें, बुधवार को उधार दिया गया पैसा वापस मांगना चाहिए, लेकिन नया उधार कभी नहीं देना चाहिए। बुधवार समस्त कार्यों में सिद्धि देने वाला माना जाता है। चौथा दिन है वीरवार या गुरुवार। ये वर्धते यानी वृद्धि का प्रतीक है। वीर का अर्थ है शत्रुओं को परास्त कर बढ़ने वाला। इसका स्वामी बृहस्पति है। ये परिपक्वता यानी वृद्धावस्था और दिन के अपराहन का प्रतीक है। गुरुवार को क्या करें? पूजा पाठ, मंदिर जाना और धार्मिक अनुष्ठान, नया कोर्स सीखना या विद्या आरंभ करना, शादी सगाई और मांगलिक कार्य, सोना खरीदना और पीले वस्त्र धारण करना, नई यात्रा शुरू करना या नया वाहन खरीदना, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक उपचार शुरू करना। गुरुवार समस्त कार्यों में सिद्धि देने वाला माना जाता है। 5वां दिन है शुक्रवार यानी क्षय या बढ़ती उम्र। शुक्र शब्द शुच धातु से बना है, जिसका एक अर्थ है शोक या चिंता। इसका स्वामी शुक्र ग्रह है। ये जीर्ण अवस्था यानी बहुत बुढ़ापा और सायंकाल का प्रतीक है। शुक्रवार को क्या करें? भले ही ये क्षय का प्रतीक है, लेकिन सांसारिक सुखों के लिए ये उत्तम है। संगीत, गायन और कला का आनंद लेना,
नए कपड़े, परफ्यूम और जेमस्टोन खरीदना, पार्टी, सेलिब्रेशन और सजावट, प्रॉपर्टी, जमीन खरीदना या बिजनेस डील करना, खेती और गौसेवा। शुक्रवार समस्त कार्यों में सिद्धि देने वाला माना जाता है। छठा दिन है शनिवार यानी विनाश या अंत। शनि का अर्थ अंधेरा है और इसके स्वामी शनिदेव हैं। ये रात्रिकाल और क्षीण या नष्ट अवस्था को दर्शाता है। शनिवार को क्या करें? लोहे, पत्थर या मशीनरी का सामान खरीदना, कंस्ट्रक्शन या नए घर में शिफ्ट होना, सुरक्षा उपकरण और हार्डवेयर का काम, नौकरी में स्टाफ हायर करना या सर्विस शुरू करना, लंबे समय का निवेश यानी एफडी या प्रॉपर्टी। मंगलवार की तरह ये दिन भी सर्जरी के लिए उत्तम माना गया है। विशेष, आज के दिन झूठ और अनैतिक कार्यों से बचें। लोहे के कार्यों के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। आज केवल बताए गए कार्य ही करें। 7. रविवार, सूर्य, विश्राम। और अंत में 7वां दिन रविवार। ये विश्राम का दिन है। रवि का अर्थ है प्राणवायु का सही प्रवाह। इसके स्वामी सूर्यदेव हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है जब जीव अगले चक्र के लिए ऊर्जा जुटाता है। रविवार को क्या करें? नई जिम्मेदारी लेना, पदभार संभालना या नई नौकरी ज्वाइन करना, समारोह, जश्न और सामाजिक कार्य, हवन, मंत्र जाप और मेडिटेशन, तांबे, ऊन या लकड़ी से जुड़ा सामान खरीदना, दवा निर्माण या इलाज शुरू करना, नया बिजनेस शुरू करना और डील फाइनल करना। सोने के गहनों का कार्य शुभ फल देता है। निष्कर्ष और उदाहरण। तो दोस्तों, ये था सप्ताह के नामकरण और उनके कार्यों का विज्ञान। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नक्षत्रों के बारे में बताया था और आज वार यानी दिन के बारे में, आप इन दोनों का मेल करके अपने लिए शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को घर बदलना है। घर बदलने के लिए शुभ नक्षत्र हैं मघा, अनुराधा, धनिष्ठा और कृतिका, और वार शुभ है बुधवार। तो आपको बस ये देखना है कि बुधवार के दिन इनमें से कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है। इस वर्ष 2026 में घर बदलने का ये दुर्लभ संयोग इन तारीखों को बन रहा है: 30 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। तो देखा आपने, हमारे पूर्वजों का विज्ञान कितना सटीक था। मैं अब विराम लेती हूँ। अगले वीडियो में हम युगों के नामकरण की गुत्थी सुलझाएंगे, जो आपके लिए बेहद रोमांचक जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।